नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मोदी सरकार के नए बिल के विरोध में कैसे विपक्षी सांसद संसद की छत पर चढ़ जाते हैं और संसद की छत पर चढ़कर क्या नारे लगाते हैं। और जब विपक्षी सांसद हंगामा करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, तो हमारे देश के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी कैसे धर्म की राजनीति पर उतर आते हैं, जो इस बात को दिखाता है कि हर बात में बीजेपी सरकार, बीजेपी के नेता धर्म का एंगल जरूर तलाश लेते हैं। और यहां पर तो लगता भी यही है कि बिल का नाम भी शायद इसी मकसद से रखा गया हो कि विपक्षी सांसद नाम बदलने को लेकर सवाल उठाएंगे और उसके बाद हम ये वाला एंगल लाकर सवाल उन्हीं पर खड़ा कर देंगे और उस पर राजनीति की जा सकेगी। पूरा मामला क्या है, कहानी आपको बताते हैं। मनरेगा का नाम बदला गया, पहले खबर फैलाई गई या अपने आप आई, लेकिन मीडिया ने खबर चलाई कि पूज्य बापू के नाम पर योजना का नाम रखा जाएगा। लेकिन फिर मामला क्या निकलकर सामने आता है, योजना का नाम रख दिया गया वीबी जी राम जी और नया बिल लेकर आ गई मोदी सरकार। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान बिल प्रस्तुत करते हैं और क्या नाम है, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025। और इस बिल में क्या प्रावधान किए गए हैं, जिसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार अपना पैसा बचाना चाहती है, राज्यों का बोझ बढ़ाना चाहती है। महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर बवाल कट जाता है। संसद के अंदर कुछ सांसद तस्वीर दिखाते महात्मा गांधी की, उसके बाद बाहर क्या सीन होता है, संसद की छत पर कैसे सांसद चढ़ जाते हैं। उससे पहले आपको दिखाते कि समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने क्या आरोप लगाया मोदी सरकार पर। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से, पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, इस देश का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन गांधी जी ने भी आखिरी शब्द राम राम कह के गए थे, कम से कम हे राम कह के गए थे। कम से कम उस महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं करिए, ये हमारी प्रार्थना है। पूरे दुनिया में जाते हैं आप, गांधी जी की प्रतिमाओं पर माला चढ़ाते हैं और देश के अंदर बापू का अपमान होता है। आप बोलना चाहती नहीं बोलना चाहती। जब विपक्षी सांसद महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर उनका अपमान बताते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान क्या लॉजिक देते हैं। शिवराज सिंह चौहान धर्म की राजनीति करते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूँ कि ये जो नया बिल हम लेके आ रहे हैं, वो नया बिल गांव का संपूर्ण विकास करेगा। शरद पवार जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए, मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना चाहता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापू जी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा। हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। 125 दिन की गारंटी है, गारंटी ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई। उस गारंटी को हम पूरा करेंगे, गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय एक ही विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ। सभा की कार्रवाई आज दिनांक 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
तो शिवराज सिंह चौहान लॉजिक देते हैं कि महात्मा गांधी तो खुद भगवान राम के भक्त थे। तो इस बात का क्या लॉजिक है कि महात्मा गांधी का नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर हमने योजना का नाम रख दिया तो महात्मा गांधी खुश होंगे? क्या महात्मा गांधी ने सपने में आकर बताया था? बहुत सारे महापुरुषों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, तो कोई लॉजिक तो होना चाहिए। अगर भगवान राम के नाम पर कोई योजना लेकर आनी थी तो कोई और योजना लेकर आ जाते। योजनाओं का नाम बदलने की आखिरकार सनक क्या है, इसे लेकर प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी क्या कहती है, उसके बाद संसद की छत वाला वीडियो भी आपको दिखाएंगे, कैसे सांसद छत पर चढ़ जाते हैं। प्रियंका गांधी ने क्या कहा? प्रियंका गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा, मोदी सरकार में योजनाओं के नाम बदलने की सनक है। जब जब नाम बदला जाता है तब सरकार का पैसा खर्च होता है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है, वो हमारे राष्ट्रपिता हैं और उनका अपमान नहीं होना चाहिए। जब ये कानून इस सदन में बना तो किसी राजनीतिक दल ने असहमति नहीं जताई, सबकी सहमति से ये कानून बना था। देश के गरीब लोगों को 100 दिन के रोजगार का कानून बना था। सरकार ने चालाकी दिखाते हुए इस बिल में 2-3 ऐसी चीजें जोड़ी हैं ताकि समझ आए कि काम के दिन बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन असल में ये योजना कमजोर हो जाएगी और इसमें कमाई बढ़ाने की बात नहीं की गई है। देश के अलग अलग राज्यों में मजदूरों का पैसा अभी भी बकाया है। इस बिल से केंद्र को पहले जितना पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा और गरीब राज्य मजदूरों का पैसा नहीं दे पाएंगे। इस तरह ये योजना खत्म हो जाएगी। इस नए बिल से ग्राम पंचायतों के अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सारे काम और उसका पैसा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यानी नियंत्रण सारा केंद्र का होगा और पैसा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। मोदी सरकार देश की सारी संपत्ति अडानी अंबानी को देना चाहती है, लेकिन देश के गरीब मजदूर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। तो प्रियंका गांधी आरोप लगाती है कि बिल के अंदर ऐसे प्रावधान है कि पहले जितना पैसा केंद्र सरकार को नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मनमानी चलेगी कि कहां काम कराना है, क्या काम कराना है, और राज्यों का खर्चा बढ़ जाएगा और राज्य सरकारों पर पहले से ही बहुत सारा बोझ है। तो राज्य सरकारों का खर्चा आखिरकार क्यों बढ़ाया जा रहा है? महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है? तमाम विपक्षी नेता इसे लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट में कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये सांसद कुछ छत पर चढ़ जाते हैं, देखिए छत पर चढ़कर पोस्टर दिखाते हैं और सरकार के खिलाफ नारा लगाते हैं, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये पोस्टर लेकर पहुंचते हैं सांसद। इसके अलावा प्रियंका गांधी सहित तमाम विपक्षी नेता, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तमाम दलों के नेता महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर संसद भवन के प्रांगण में भी प्रोटेस्ट करते हैं। संसद भवन के अंदर हंगामा होता है, प्रांगण में हंगामा होता है, छत पर चढ़कर विपक्षी सांसद हंगामा करते हैं। लेकिन क्या सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? विपक्ष के हंगामे के बीच पहले भी बिल पास होते आए हैं और आज भी बिल पास हो रहे हैं और भविष्य में भी शायद सत्ता के अहंकार में ऐसा होता रहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि नाम बदलने की आखिरकार क्या जरूरत है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।